इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए, क्योंकि वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पौलुस और यीशु नासरी जी को, दोनों को ही 39 कोड़े क्यों ही लगाए गए, और इन्हें हम बाइबल के वचनों से जानेंगे। पौलुस ने अपने वचन में कहा कि क्या वे ही मसीही के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ कि मैं उनसे बढ़कर हूँ, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। उससे पहले मैं आपको यह बात भी सिद्ध कर दूंगी बाइबल के वचनों से कि यीशु नासरी जी ने खुद को ही क्रूस पर चढ़ाने के लिए अपने आप को हाकिमों के हाथ में कर दिया था, क्योंकि कुछ अन्य जाति लोग यह कहते हैं कि यीशु जी खुद को तो बचा नहीं सके, तो वह हमें कैसे बचा सकते हैं। तो आइए जानते हैं, ताकि जब कोई हमसे यह पूछे तो हम उसका उत्तर दे सके बाइबल के वचनों से ही। अब मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछती हूँ कि अगर आप में से कोई अदालत में खड़ा हो और उस पर यह इल्ज़ाम लगा दिया जाए कि उसने चोरी की है, तो आप उस समय क्या करेंगे? जरा सोचिए। एक इंसान की सोच के अनुसार वह अवश्य ही कहेगा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, और अगर किया है तो तू उसे सिद्ध करके दिखा, मुझे उसका कोई सबूत दे, तब तेरा यह इल्ज़ाम मुझ पर सिद्ध हो जाएगा। और अगर तू यह ना सिद्ध कर सके तो अवश्य ही तुझे मुझे छोड़ देना होगा। ऐसा कोई इंसान ना होगा जो अपने खिलाफ इल्ज़ाम को सुनकर भी कोई सबूत ना मांगे और बिल्कुल खामोश रहे। पर यीशु जी के संदर्भ में हम बाइबल के वचन में देखते हैं कि लिखा था, जब प्रधान याजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि यह तेरे विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं? परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। इस वचन से यह सिद्ध हो जाता है कि यीशु जी ने उन्हें कोई भी उत्तर इसीलिए नहीं दिया क्योंकि उन्हें पता था कि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि उसका क्रूस पर चढ़ाया जाना और कोड़े खाना हमारी चंगियाई और उद्धार के लिए आवश्यक है। इसीलिए यीशु नासरी जी बिल्कुल चुप रहे, अन्यथा यीशु उन्हें उत्तर दे सकते थे कि जो इल्ज़ाम तुम मुझ पर लगा रहे हो उन्हें सिद्ध करके दिखाओ, फिर ही तुम मुझे सजा दे सकते हो। इसीलिए पिलातुस ने भी अपने वचन में कहा था कि प्रधान याजकों और सरदारों और लोगों को बुलाकर कहा कि तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला कहकर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, परंतु जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो उन बातों के विषय में मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया है, और ना ही हेरोदेस ने भी पाया, क्योंकि उसने उसे हमारे पास लौटा दिया है। अब बात करते हैं कि 39 कोड़े ही यीशु को और पौलुस को क्यों लगाए गए। परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था विवरण की पुस्तक में लिखवाया था कि यदि मनुष्य के बीच कोई झगड़ा हो और न्याय करवाने के लिए न्यायियों के पास जाएं और वे उनका न्याय करें तो निर्दोष को निर्दोष और दोषी को दोषी ठहराएं। यदि दोषी मार खाने के योग्य ठहरे तो न्यायी उसको कोड़े गिन गिन कर लगवाए, और वह उसे 40 कोड़े तक लगवा सकता है, पर इससे अधिक नहीं लगवा सकता। ऐसा ना हो कि इससे अधिक बहुत मार खिलवाने से तेरा भाई तेरी दृष्टि में तुच्छ ठहरे। इसीलिए यीशु को और पौलुस को 39 कोड़े ही लगाए गए, क्योंकि वे उनका दोष उन पर साबित ही नहीं कर पाए थे,
और दोष साबित किए बगैर वे उसे 40 कोड़े नहीं लगा सकते थे। पर उस समय की जो सबसे अधिक सजा वो जो उनको दे सकते थे, यानी कि 39 कोड़े, वह उनके ऊपर लगाए गए। जैसा कि वचन में भी लिखा था कि पिलातुस ने उनसे फिर पूछा, तो जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो उसका मैं क्या करूं? वे फिर चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों, इसमें क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। परमेश्वर प्रेम है, तो आइए हम सब परमेश्वर के प्रेम में ही बने रहें और मसीही एकता को आगे लेकर जाएं और उसके प्यार और बलिदान को कभी ना भूलें, जैसा परमेश्वर भी हमसे चाहते हैं। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। थैंक यू होली स्पिरिट।